गाइस माय नेम इज अंशु गुप्ता। वेलकम टू एडू ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, देखो इसमें बोला गया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गिवन उसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं। अगर उसके रूट्स फाइंड हो सकते हैं तो ठीक है, और मेथड कौन सा बोला था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर की तो बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करेंगे कि इसके रूट्स फाइंड आउट हो सकते हैं कि नहीं। अब इसका फाइंड करने का तरीका तीन है। देखो तीन टाइप की कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है, इक्वल रियल रूट। ठीक है, इक्वल रियल रूट वो होते हैं, इक्वल रियल रूट्स वो होते हैं जिसमें देखो जो डी है वो इक्वल है जीरो के, या तो आप अनदर लैंग्वेज में ये कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है जीरो के। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इसमें पता है क्या होता है, इस वाले कंडीशन में होता है जो डी है वो ग्रेटर देन है जीरो के, या तो आप ये भी कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। मैंने आपको क्या नाम है चैप्टर 4 के इंट्रोडक्शन में भी बताया था इसके बारे में कि बी स्क्वायर माइनस 4ac डी का फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या होती है, नो रियल रूट। नो रियल रूट्स इसमें ये होता है जो डी से जीरो है वो डी छोटा है जीरो से, यानी कि जो डी है वो नेगेटिव है, माइनस की फॉर्म में है वो इंटीजर। ठीक है, देखो अगर इन दोनों कंडीशन में है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल रियल रूट और टू डिस्टिंक्ट रियल रूट में, तो हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर नो रियल रूट है तो हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है बात। अब देखो आगे आगे ये देखो कि यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम इसमें डी का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डी का फॉर्मूला लगा के हम ये चेक करेंगे कि इसका रियल रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी का फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट, डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब देखो बी स्क्वायर ए सी, अब यहाँ पे हमें ए बी सी पता लगाना है, तो ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट। ठीक है, बी क्या होता है एक्स का कॉफिशियंट, और सी होता है हमारा जो रिमेनिंग टर्म है। ठीक है, अब देखो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, बी स्क्वायर 7 इंटू 7 माइनस माइनस प्लस 49 माइनस 4 टू 8 8 3 24। ये देखो जो डी है वो हमारा क्या आया 25। तो जो डी है, डी क्या है ग्रेटर देन है किससे, जीरो से, तो डी ग्रेटर देन है जीरो से। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट वाली। तो मैंने आपको बताया था इक्वल रियल रूट और डिस्टिंक्ट रियल रूट के अकॉर्डिंग हम इसे आगे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एंड देन वी सॉल्व दिस सम। अब इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो आगे, अब हम यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करना है। अब हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बारे में जानना है आगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या होता है, अब देखो हमने यहाँ तक चेक कर लिया कि ये इसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इस सम को। ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ तक हमने चेक कर लिया। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या होता है, जैसे कि हमने जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन क्या गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0। अब देखो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब जो हमें एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट लगा ना, उसे एक्स स्क्वायर को हमें कॉफिशिएंट फ्री करना है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसे कॉफिशिएंट फ्री करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को, तो डिवाइड बाय 2। तो देखो ये अगर हम 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, माइनस 7x को 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस 3 को 2 से डिवाइड करेंगे और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम ये करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, माइनस 7x 2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। 2 से 0 से 2 डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आगे
जो ये 7x वाली टर्म है ना, ये हमारी एक प्रकार से 2ab है। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, हम इसे 2ab लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा के चल रहे हैं इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो जो ये एक्स स्क्वायर है ना, हम इसे a समझ रहे हैं, और यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो हम इसे a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। देखो अभी आगे देखते हैं, पहले फिर आपको समझ में आएगा। देखो अब ये एक्स स्क्वायर, अगर हम इसको एक्स को ऐसे ब्रैकेट में कर देते तो एक्स स्क्वायर लगा देते तो ए स्क्वायर हो गया माइनस यानी प्लस, सॉरी यहाँ पे, या तो हम ये भी लिख सकते हैं फॉर्मूले को, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये भी लिख सकते हैं। मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन बस सेम होने चाहिए, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस मैं यहाँ पे ये बी स्क्वायर लेके चल रहा हूँ। अब हमें देखो बी स्क्वायर पता नहीं है तो हम बी स्क्वायर को ऐसे छोड़ देंगे, माइनस 2ab, ए क्या है एक्स, तो एक्स हमने लिख लिया, और बी हमें पता नहीं तो हमने इसको एज इट इज छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे जो प्लस का 3/2 हम इसे लिख लेंगे। अब देखो एक बात समझने वाली, जो यहाँ पे प्लस का है, अब हम अपनी मर्जी से भी कुछ प्लस का लगा नहीं सकते। अब इसे कैंसिल करने की भी तो कोई डिजिट चाहिए, तो अगर यहाँ माइनस का लगा के हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, अगर हम यहाँ पे जो डिजिट लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली यहाँ से वैल्यू ये एज इट इज हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू इसके साथ एज इट इज हो जाएगी। हम कोई भी चीज़ इक्वेशन में अपनी मर्जी से ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हमें दोनों चीज़ कंडीशन अप्लाई करके चलनी होगी। अगर हम इक्वेशन को काटते हैं तो ये पहले की तरह सेम हो सके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ 7x/2 है। अब यहाँ पे हम ऐसी वैल्यू क्या रखें जब हम इसे, देखो यहाँ पे हम क्या लिखें जो ये आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखो अब देखो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में आपको रफ में बताता हूँ, 2x है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 7/4 रखते हैं तो ये हम यहाँ से 2 काटेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 7x। देखो हमें ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है ना जिससे अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली वैल्यू आ जानी चाहिए एज इट इज़, ठीक है। अगर हम यहाँ 7/4 रख देते हैं पूरे के साथ, देखो यहाँ पे ये b की वैल्यू है 7/4, यहाँ भी b की वैल्यू, और यहाँ पे हम 7/4 रखेंगे ताकि ये इससे कैंसिल हो सके। यहाँ पे हमारी b की वैल्यू आ गई। अब देखो हमने क्या फॉर्मूला लिया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अब यहाँ पे a हो गया b हो गया, तो हम क्या लिखेंगे a माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब ये और ये टर्म और ये तीनों टर्म हमारी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में क्लियर है, यहाँ तक हो गया। अब देखो आगे, ये जो माइनस की टर्म है जब ये राइट हैंड साइड में जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की टर्म, 7/4 का होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में नेगेटिव, क्लियर है यहाँ तक। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, देखो 7 7 ज़ा 49, 4 4 ज़ा 16 माइनस 3/2। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 16 49 2 के टेबल 16 8 बार में, 8 3 ज़ा 24, क्लियर है यहाँ तक। 24 यहाँ 25/16, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये होल स्क्वायर चलता रहेगा। देखो जो भी यहाँ पे साइन होगा ना उसे हम लेके चलेंगे। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हम इसमें चेंज कर दें तो ये हमेशा अंडर रूट के साथ प्लस माइनस वैल्यू दोनों होती है, तो यहाँ पे हमारा रिमेनिंग बच गया x माइनस 7/4, क्लियर है। अब देखो अंडर रूट 25 का हो जाएगा 5, और ये 16 का हो जाएगा 4, और प्लस माइनस का साइन साथ में चलेगा ही चलेगा, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखो x को हम यहाँ छोड़ देंगे एज इट इज, प्लस माइनस 5/4, ये 7/4 नेगेटिव है, राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो जब 5/4 एक बार प्लस का भी है और एक बार माइनस का, तो हम इसे अलग अलग करके लिखेंगे। एक बार हम 5/4 को प्लस का लेके लिखेंगे और एक बार हम 5/4 को माइनस का लेके चलेंगे, ठीक है। पहले हम प्लस का 5/4 ले लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 5/4 प्लस का बाय 7/4, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस का 5/4 और 7/4, ठीक है, प्लस का। अब देखो 4 एलसीएम एज इट इज, यहाँ पे क्या आ गया 12, तो 12 से कट करेंगे 3, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये हो जाएगा 4 एलसीएम माइनस का 5 प्लस का 7, प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस का, बिकॉज साइन प्लस का बड़ा है तो कट करेंगे 1/2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/2। फिर हम लिखेंगे द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, द रूट्स ऑफ गिवन
इक्वेशन इज 3 and 1/2। ये बात मुझे भी पता है कि ये सम किसी को भी एक बार में समझ में नहीं आता है, इसलिए ना अब मैं आपको एक बार दोबारा रिकैप करवाता हूँ इस सम को। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सम को हम करने से पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें इक्वेशन गिवन होगी उसे हम चेक करेंगे कि ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वल रियल रूट की है, नो रियल रूट की है, या टू डिस्टिंक्ट रियल रूट की है। अगर इक्वल रियल रूट होती है या टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होती है, उनकी कंडीशन होती है, तो वो सॉल्व कर सकते हैं हम इसे आगे। अगर यहाँ तक अगर ये सॉल्व नहीं होते, अगर ये नो रियल रूट में आते हैं, तो आपको लिख देना है कि द इक्वेशन गिवन इक्वेशन इज अ नो रियल रूट एंड देन वी नॉट सॉल्व द इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन नॉट रियल रूट है तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, उसके आगे ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव में होगी। और कंडीशन क्या होती है इक्वल रियल रूट में, जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कैसे करेंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन है 0 से तो वो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है। अगर 0 ग्रेटर देन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वो माइनस में है, ठीक है, नेगेटिव है, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखो ए बी सी कैसे फाइंड करना है हमें, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, एक्स का कॉफिशिएंट बी, और जो रिमेनिंग टर्म है वो सी हो गई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हम यहाँ से डी फाइंड कर लेंगे, डी फाइंड कर लिए। अब हम यहाँ पे डी देख लेंगे कि ये 0 से बड़ा है, 0 की इक्वल है, या 0 उससे बड़ा है, ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे हम इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यहाँ तक लिख देंगे हम। अब उसके आगे देखो, उसके आगे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लाएंगे। देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या होता है, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर की टर्म होती है उसे हमें कॉफिशिएंट फ्री करना होता है, जो भी उसके साथ लगा। जैसे यहाँ पे अगर 3 लगा होता है तो हम 3 से पूरे ब्रैकेट को डिवाइड करते, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ 4 लगा होता है तो हम 4 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जब हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे इक्वेशन के पास ये आ जाती है, एक्स स्क्वायर के पास जो भी साइन लगा होगा, अगर प्लस का लगता है तो हम यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर यहाँ माइनस लगा है तो हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो जो भी जैसे एक्स है, एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स को ब्रैकेट में कर देंगे और स्क्वायर लगा देंगे। बी हमें टर्म पता नहीं है, ठीक है, और माइनस, अगर हम यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला लेते तो यहाँ प्लस लगता, ठीक है, हमने माइनस का लिया क्योंकि यहाँ ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए हमने माइनस का फॉर्मूला लगाया। 2 तो हमें पता है 2ab होता है, तो ए हमारा क्या है एक्स, बी हमें पता नहीं, तो हम ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे, यहाँ भी ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे। फिर प्लस का जो भी यहाँ वैल्यू लिखी होगी वो हम यहाँ पे एज इट इज उतार लेंगे कोई भी सम में। और फिर हम ऐसे तो कोई भी डिजिट ले नहीं सकते, तो हम एक माइनस लगाएंगे और होल स्क्वायर लिख के स्क्वायर लगा देंगे, हम डिजिट अभी पता नहीं, इक्वल टू 0 लिख लेंगे। उसके बाद हम डिजिट कैसे निकालेंगे, देखो डिजिट जो हमारा 2x है, ठीक है, 2x को लिख लेंगे हम यहाँ पे। हमें यहाँ पे ऐसी वैल्यूज पुट करनी है ना जो डिवाइड करने के बावजूद ये इस फॉर्म में आ जाए। देखो अगर हम यहाँ पे 2x है, ठीक है, 2x लिया हमने, यहाँ पे देखो सीधा सीधा मैं आपको स्टेप समझा देता हूँ उसको निकालने का तरीका। 2x लिया हमने, जो भी यहाँ पे डिजिट दी हुई है ना उसका डबल कर दो। देखो सबसे पहला स्टेप देखो, मान लो यहाँ पे हमें लाना होता 18x अपॉन में 6, हमें ये लाना होता फॉर्मूला, यहाँ पे हमें गिवन होता, हम सपोज कर रहे हैं ये क्वेश्चन कंप्लीट है, बट यहाँ पे हम इस क्वेश्चन अलग क्वेश्चन के लिए सपोज कर रहे हैं, कर लिया हमने। अब देखो अगर हम इसको 2x लेते हैं, 2x लेते हैं तो हमें लाना क्या था 18x अपॉन 6, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, जो नीचे वाली डिजिट है ना उसको डबल करके लिख देंगे, यहाँ 12 लिख देंगे। जब हम इसको इससे कट करेंगे तो हमारा 6, तो हमारा अपने आप आ जाएगा 18, यहाँ पे x नहीं लेंगे। देखो जो ये वैल्यूज़ है x यहाँ पे पहले से गिवन है और नीचे वाले टर्म को हमें डबल करना है। जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है, ये जो वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन होगी जो सेकंड एक्स स्क्वायर के बाद, उसमें हमें क्या करना है, उसकी जगह पे यहाँ पे जो हम वैल्यू लिखने वाले हैं x नहीं लिखेंगे और नीचे वाले टर्म को डबल कर देंगे। सीधा स्टेप है ये करने का हमें, 2 क्योंकि 2 यहाँ पे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला स्टेप, और x यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ सॉल्व करेंगे, आगे करते जाएंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए ये रहा बी ये रहा, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मूले में लिख लेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लिया, ये एज इट इज उतारेंगे, सो राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। ये फॉर्मूला करने के बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फिर जो स्क्वायर है इसे इसके अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट के साथ प्लस माइनस हमेशा साइन रहता है। फिर जो एक्स की टर्म है इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और इसको एक बार प्लस करके लिख देंगे, एक बार माइनस करके लिख देंगे, कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा जो वैल्यूज आ जाएगी वो एक्स और एक्स की रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। देखो अभी आपको 50% मान लो सम समझ में आ गया, फिर एग्जाम टाइम में आप इस सम को दोबारा एक बार रिकैप करके देखना, आपको 100% गारंटी देता हूँ मैं समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस सम में तो आप डाउट करके पूछ सकते हैं, मैं अगेन समझा दूंगा आपको, ठीक है।